तो हेलो एवरीवन, आप सभी को टाइटल देख के पता तो चल गया होगा कि आज के वीडियो में टॉपिक कौन सा होने वाला है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप लॉ कॉलेजेस इन असम, और उस कॉलेज की जो भी कॉलेज की बात करेंगे उस कॉलेज में कौन से कोर्सेज अवेलेबल है, उसका एडमिशन प्रोसेस, उसमें एडमिशन कैसे लें, फीस या फिर करियर गाइड, ये सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो कंप्लीट वॉच कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अभी चलिए शुरू करते हैं। लॉ करियर इन असम, तो इसका ओवरव्यू देखते हैं। जैसे कि बहुत लोग बोलते हैं कि अभी लॉयर खूब ज़्यादा हो गया, मतलब इंडिया में असम में लॉयर ज़्यादा हो गया तो लॉयर का डिमांड कम हो गया। तो लॉयर का डिमांड कम नहीं हुआ, अब लोगों को लॉ एक फास्ट एक ये प्रोसेस है लॉयर होना, तो उसमें अब सभी को बहुत टैलेंटेड होना पड़ेगा, बहुत सारी स्टडीज करना पड़ेगा, बहुत कुछ जानना पड़ेगा, तभी अब सभी लोग सक्सेस हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग लॉ में एडमिशन ले लिया और सक्सेसफुल हो जाओगे, स्ट्रगल भी बहुत है, बहुत लोग चल रहे हैं। और जो लोग लॉ डिग्री करके, मतलब लॉ डिग्री क्या है, वो लोग कुछ न कुछ करके खुद का फैमिली तो चला रहा है। तो अभी बाकी बातें छोड़िए, तो अभी देखते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज भी है असम में, प्राइवेट कॉलेज में है, तो जिसमें लॉ LLB डिग्री का अवेलेबल है। तो एक 3 साल का होता है, एक 5 साल का होता है, दोनों अवेलेबल है असम में। और इसका जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो कुछ कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में एंट्रेंस होता है, और कुछ कॉलेजेस में मेरिट बेसिस से भी होता है। तो अभी देखेंगे कि पॉपुलर लॉ कोर्सेज इन असम। तो असम में जो पॉपुलर लॉ कोर्सेज होता है तो वो BA LLB एंड LLB ही होता है। तो अभी 3 ईयर LLB जो ग्रेजुएशन के बाद कर सकते हैं, और 5 ईयर LLB जो 12th के बाद ही कर सकते हैं। और उनमें BA LLB है, और BBA LLB भी अवेलेबल है, और कुछ कॉलेज में BSc LLB है। और असम में LLM डिग्री भी है जो लॉ डिग्री के बाद कर सकते हैं, और बहुत लोग LLM के बाद PhD इन लॉ करते हैं, तो लॉ में PhD करते हैं जो रिसर्च या फिर टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हैं वो लोग। तो अभी टॉप कॉलेज की बात करें, जैसे कि NLU गुवाहाटी में है, उनमें 5 ईयर BLLB, 1 ईयर LLM, ये सब कुछ कोर्स है। इसका एडमिशन प्रोसेस क्लट के थ्रू होता है। इसका जो फीस है 7.1 लाख UG एंड 1.09 लाख PG, और सीट है इसमें 60 फॉर UG। और BRM गवर्नमेंट लॉ कॉलेज गुवाहाटी मांदाबारी में है, तो इसमें 3 ईयर LLB कोर्स भी है, 5 ईयर BLLB कोर्स भी है, और LLM कोर्स भी है। और इसका जो फीस होता है ना वो ऑलमोस्ट 10K to 15K पर ईयर होता है। और इसका एडमिशन ये मेरिट मतलब एंट्रेंस होगा, उसका खुद का एंट्रेंस होता है, तो उस एंट्रेंस के मेरिट के बेसिस से आप लोगों को एडमिशन दिया जाएगा। और ऐसे बहुत सारे कॉलेज है, जैसे कि JB लॉ कॉलेज जो गुवाहाटी में है, 3 ईयर 5 ईयर LLB दोनों है। जो फीस वगैरह है अप्रोक्स इतने मान सकते हो। NEF लॉ कॉलेज है गुवाहाटी में, 3 ईयर 5 ईयर LLB या फिर LLM कोर्स भी है, 1.5 लाख से 2.8 लाख, मतलब ये प्राइवेट है। पीसफुल लॉ कॉलेज है गुवाहाटी में, 3 ईयर 5 ईयर है, अप्रोक्स इतने सैलरी है। नौगांव लॉ कॉलेज है नौगांव में, ये सब लोग आप लोग देख सकते हो। DVCS के लॉ कॉलेज है डिब्रूगढ़ में, इसमें 3 ईयर LLB कोर्स है, आप लोग फीस देख सकते हो। SIPA लॉ कॉलेज है डिब्रूगढ़ में, 5 ईयर B या फिर BB LLB कोर्स है, 2 लाख 3 लाख इसका फीस है। तो इसके अलावा भी बोरपेटा लॉ कॉलेज है, और उसके साथ ग्वालपारा लॉ कॉलेज है, बहुत सारे लॉ कॉलेज है। तो इसका एडमिशन जो प्रोसेस है वो क्लेट NLU क्लेट से एडमिशन देते हैं। तो ASLEE स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम है, NLET NEF लॉ कॉलेज में होता है, और कुछ कॉलेज में डायरेक्ट मेरिट बेसिस भी होता है, जैसे बोरपेटा लॉ कॉलेज जो है उसमें बोरपेटा लॉ कॉलेज उसमें मेरिट बेसिस से एडमिशन होता है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, जो 3 ईयर LLB होते हैं वो ग्रेजुएशन प्लस 45% होना चाहिए आपकी ग्रेजुएशन में, और जो 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है वो 12th पास आउट होना चाहिए, और उसमें 45-50% होना चाहिए। और जो LLM करना चाहते हैं तो उनके पास LLB की डिग्री होना चाहिए, और उसमें 50% होना चाहिए। और फीस स्ट्रक्चर की जो समरी है, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज में करो तो मतलब मान सकते हो कि 20 to 25 ऑलमोस्ट पर ईयर आपको फीस देना पड़ेगा। और प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो 1.5 लाख से 3 लाख तक मान सकते हो।
जो कोर्स वाइज वेरी करेगा। और बहुत सारे कॉलेजेस में हॉस्टल अवेलेबल नहीं है और कुछ कॉलेज में हॉस्टल है, तो उसमें आप लोग 40 to 50,000 पर ईयर मान सकते हो। तो अभी बात करें कि LLB करने के बाद कैरियर ऑप्शन कौन सा है। तो फर्स्ट ऑप्शन एडवोकेसी, जो सभी को पता होता है कि LLB करने के बाद एडवोकेसी करना होता है, बस ये लास्ट ऑप्शन है। LLB करने के बाद अगर कुछ भी नहीं हुआ तो एडवोकेसी करेंगे, ऐसे रखते हैं लोग। तो आप लोग लीगल एडवाइजर बन सकते हैं कंपनीज में। जुडिशरी फर्स्ट ऑप्शन होता है लोगों का, जो जज, सिविल जज या फिर जज बनने के लिए जो जुडिशरी एग्जाम होते हैं उसको क्वालिफाई करना पड़ता है। और अगर आप लोग स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं तो जैसे कि साइबर लॉ है, कॉर्पोरेट लॉ है, ह्यूमन राइट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब कुछ है। आप लोग गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हैं, जैसे लीगल ऑफिसर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये बहुत सारे ऑप्शन है। कॉर्पोरेट सेक्शन में भी बहुत ऑप्शन है। तो अभी जो लॉ एस्पिरेंट है उनके लिए कुछ टिप्स है कि अगर आप लोग लॉ करना चाहते हैं तो प्रॉपर तैयारी कीजिए अभी से, प्रेप का या फिर ASL डबल का। और अगर आप लोग किसी कॉलेज में लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब एडमिशन हो चुका है, तो आप लोग मूट कोर्ट में पार्टिसिपेट करें, सेमिनार में पार्टिसिपेट करो, अपना कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाओ, बेयर एक्ट और जो भी केसेस है उनको स्टडी करो, डिबेटिंग स्किल्स इम्प्रूव करो, तभी आप लोगों को सक्सेस मिलेगा। मतलब सक्सेस होना है तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। तो फाइनल थॉट में मैं बोल दिया तो आप लोग एडमिशन ले लिया, ऐसा नहीं है। आप लोगों का खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए और उस इंटरेस्ट से ही आप लोग पढ़ पाओगे, क्योंकि मैं थोड़ी ना पढ़ूंगा वहाँ। आप लोग एडमिशन लोगे तो आप लोगों को ही पढ़ना पड़ेगा। तो असम में काफ़ी अच्छे लॉ कॉलेजेस अवेलेबल है, तो आप लोग एक सही कोर्स BA LLB करो या फिर BSc LLB करो या फिर BD LLB करो, जो आप लोगों को अच्छे लगे, इंटरेस्टेड लगे, उस कोर्स को सेलेक्ट करो। और उस कोर्स के हिसाब से जो भी कॉलेज आप लोग देखोगे, उस कॉलेज को भी अच्छे तरह से देख लेना, उसका इन्फॉर्मेशन वगैरह चेक करके लेना, और प्लेसमेंट असिस्टेंस वगैरह जो भी सपोर्ट वगैरह होना चाहिए वो सब कुछ देख के ही एडमिशन लेना। तो आज की वीडियो में बस नहीं बताना था। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं एक सीरीज यूट्यूब में चला रहा हूँ जो कि LLB या फिर BLLB एंट्रेंस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो आप लोग मेरे क्लास से भी प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आने वाला है, तो आप लोग चैनल में विजिट करते रहिए। और मेरा जो फर्स्ट वीडियो था वो अपलोड कर दिया, तो अगर आप लोग नहीं देखे तो प्लीज़ देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।